नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका का लक्ष्य विचार क्रांति अभियान है। आज दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और हर कोई यह सोच रहा है कि मैं शायद इस से बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आदमी के विचार इतने संकीर्ण हो गए कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है और दुनियादारी से उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको बदलने के लिए सोचते हैं, परंतु उनके पास दिशा और समय नहीं है। इसलिए प्रज्ञा संदेश प्लेटफॉर्म बना है ताकि देश के तमाम रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों से सब जुड़ सके और सब मिलकर समाज के लिए कुछ कर सके। तो आइए जुड़ते हैं देश भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका की शुरुआत करते हैं एक शांति कुंज के विशेष संदेश से। साहित्य मिशन का प्राण है, परम पूज्य गुरुदेव की आत्मा है। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष में इसका व्यापक विस्तार हो। साहित्य संजीवनी, समाज में साहित्य और साहित्यकारों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा कालजयी साहित्य जो युग के प्रवाह को पलट दे, जो युगों युगों तक अपनी अमिट छाप छोड़ दे, वह किसी विशिष्ट चेतना के प्रभाव का ही होता है। रामायण जैसे ग्रंथ, कबीर के दोहे, मीरा के भजन, संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी मात्र कागज कलम से लिखी गई रचनाएं नहीं है। यह अंतःकरण की उत्कृष्ट भावनाओं का प्रतिबिंब है। अपने गहन तप और अथाह श्रद्धा समर्पण के बल पर जब साधक के सत्य ईश्वर के समीप पहुंचता है, तब इन रचनाओं जैसी दिव्य धाराएं उनके अंतःकरण में प्रभावित होती है। यह रचनाएं पाठक को प्रभावित एवं परिष्कृत न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित विपुल साहित्य भी दिव्य हिमालय से निकली वह पावन गंगा है, जिसके आचमन स्नान से श्रद्धालुओं के मन, विचार, अंतःकरण पवित्र और प्रखर होते चले जाते हैं। युग परिवर्तन जैसे विराट उद्देश्य को लक्ष्य को लेकर उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी। अपने अंग अवयवियों से नामक पत्रक में स्वयं परम पूज्य गुरुदेव इसी साहित्य की विशेषता बताते हुए लिखते हैं कि इस विशाल का योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का कण कण जरा जरा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा, बल्कि उसे पूरा करने का ताना बाना भी बुन रहा है। हमारी वसीयत और विरासत शिक्षण से लिखी गई आत्मकथा में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि प्रतिदिन 2 घंटे लगभग 80 पृष्ठ स्वाध्याय का उनका नियमित क्रम रहा। जो पढ़ा उपयोगी पढ़ा, मनोरंजन के लिए कुछ नहीं पढ़ा। इतने विपुल साहित्य का नवनीत है युग ऋषि की रचनाएं, जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान और हर पग के लिए आवश्यक प्रेरणा और मार्गदर्शन समाहित है। हम में से जो भी परम पूज्य गुरुदेव से मिला वे जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का लेखन कार्य ब्रह्म मुहूर्त में उपासना के पश्चात ही आरंभ हो जाता था। लेखन के समय उनकी भावभंगिमा ऐसी होती थी जैसे कोई दिव्य सत्ता बता रहा है या लिखा रही है। वे महर्षि वेदव्यास की तरह दिव्य लोक से उतरी दिव्य ज्ञान की धाराओं को लिपिबद्ध करते जा रहे हैं। शांति कुंज को परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी काया कहा है और उस काया का प्राण है उनके विचार, जो उनके द्वारा लिखे गए विपुल साहित्य में समाहित है। यह वह प्राण संजीवनी है जो आज की हताश, निराश, तरह तरह के संकटों से ग्रस्त मानवता में नव जीवन का संचार कर देती है। समय की मांग है कि युग परिवर्तन के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए युग साहित्य संजीवनी को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया जाए। खबरों में जुड़ते हैं शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर देश के तमाम युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहा है कि युवा शक्ति ही देश की बड़ी शक्ति है और बड़ी बड़ी संभावनाएं युवा शक्ति के जागृत होने से ही बनेगी। तो सुनते हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को।
पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ, पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र उन दिव्य संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जिनके प्रवाहित होने से, जिनके प्रसारित होने से, जिनको आत्मसात कर पाने से इस सृष्टि के कलुष का संपूर्ण निस्तारण संभव है। और एक तरह से देखें तो ये न केवल सौभाग्य के उदय का मंत्र है बल्कि जिम्मेवारियों के जागरण का मंत्र भी है। कौन सी जिम्मेवारियाँ? आज के समय की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो ये कि जो मनुष्य के चिंतन के ऊपर दुर्बुद्धि का आवरण छा गया है उसको सद्बुद्धि में बदलने के लिए एक गंभीर, सार्थक, सशक्त और सृजनात्मक प्रयास को करने की आवश्यकता है। दुर्बुद्धि का अर्थ उस सोच से है जो मनुष्य की भावनाओं को कलुषित करती है, दृष्टिकोण को दूषित करती है। दुर्भाग्य यह है कि उसका परिणाम उस व्यक्ति के लिए भी नहीं आता जो दुर्बुद्धि को अपना करके बैठा है। माचिस की तीली पूरे मोहल्ले को खाक कर सकती है पर बचती स्वयं भी नहीं है। यदि व्यक्ति अनैतिकता का, अराजकता का, उद्दंडता का, उच्छृंखलता का आचरण करता है तो परिणाम उसके लिए भी अशुभ होता है, पर वो एक बहुत व्यापक स्तर पर ध्वंस को करके जाता है। उस तरह की दुर्बुद्धि यदि सर्वनाश का कारण बने तो उससे पहले सद्बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति के चिंतन को, भावनाओं को, दृष्टिकोण को एक अच्छी दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। और जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा हर व्यक्ति को प्रदान करता है कि आज के इस अंधकार से भरे समय में प्रकाश के अवतरण के लिए एक जिम्मेवारी भरा प्रयत्न हम सबके द्वारा संपन्न हो सके। तो एक बार मन को स्थिर करते हुए उसी शक्ति का आवाहन करें जो पूरी सृष्टि को सन्मार्ग की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलती हैं। खबरों में आगे जुड़ेंगे देवास मध्य प्रदेश में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर गायत्री परिवार का सेमिनार आयोजित किया गया। युवा प्रकोष्ठ का 116वां नशा मुक्ति एवं व्यक्तित्व विकास आयोजन संपन्न हुआ। देश के सच्चे युवा बनने हेतु विद्यार्थियों ने भी सामूहिक शपथ ली। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार के तत्वावधान में देश भर में नशा मुक्ति एवं व्यक्तित्व विकास सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में गायत्री परिवार देवास द्वारा न्यू एरा पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह चौधरी ने बताया कि गायत्री शक्तिपीठ की टीम द्वारा आवास नगर में स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल में 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विद्यार्थियों के बीच व्यक्तित्व विकास एवं नशा मुक्ति सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को योग, दूरदर्शन एवं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा देने हेतु संकल्पित किया गया। सेमिनार में अतिथियों के रूप में गायत्री परिवार के वरिष्ठ सुभाष चंद्र जैन, योग प्रशिक्षक विकास गिरी, देवकरण कुमावत, आशीष वर्मा सहित कई परिजनों ने इस शिविर में भागीदारी देकर इस शिविर को सफल बनाया। ये जो हमें मानव जीवन मिला है, इसी का सदुपयोग करके साधारण से लोग बड़े बड़े आविष्कारक, वैज्ञानिक, संगीतकार, संत और शहीद बने हैं। बड़े बड़े महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक से लेकर राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे अवतारी पुरुष भी इसी मानव जीवन के द्वारा ही श्रेष्ठ कार्य किए हैं। रामायण, गीता, वेद और उपनिषद के अनुसार युवा दिवस पर उत्तर प्रदेश में हुआ गायत्री परिवार के जनपदी युवा कार्यालय का उद्घाटन। बहराइच के गायत्री शक्तिपीठ नानापारा में खोला गया उत्तर प्रदेश युग सृजता अभियान का प्रांतीय कार्यालय। हर रविवार को होगी युवाओं के व्यक्तित्व विकास की कक्षाएं। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ द्वारा युवाओं को सही दिशा धारा देने, विध्वंस एवं पतन के मार्ग से हटाकर व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण के सृजन कार्य में लगाने के उद्देश्य से 7, 8, 9 नवंबर 2022 की तिथियों में भगवान बुद्ध की तपस्थली श्रावस्ती में युवा महाआयोजन युग सचेता समारोह के रूप में किया गया।
खबरों में आगे जुड़ेंगे शिवपुरी से, जहां जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट शिवपुरी द्वारा विवेकानंद जयंती पर 26 यूनिट रक्तदान कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट शिवपुरी द्वारा 26 यूनिट रक्तदान कर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय की रक्तदान करने वाली टीम में श्रीमती दीप्ति बंसल, ब्लड बैंक प्रभारी श्रीराम कटारे, लैब टेक्नीशियन क्रांति शर्मा एवं लाखन सिंह धाकड़ आदि का पुष्पहार से स्वागत किया गया। गायत्री परिवार के सभी परिजनों द्वारा विवेकानंद जी की प्रतिमा पर फूल फलाओं एवं वैदिक मंत्रों के साथ पूजन किया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के डॉक्टर पीके खरे, जिला संयोजक अनिल रावत, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी नाथुराम मेहते, विजय लक्ष्मी शर्मा, विजय रघुवंशी, मनीष मित्तल, नरेश बंसल सहित तमाम गायत्री परिवार के परिजन उपस्थित रहे। कटनी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के जन्म दिवस पर शासकीय महाविद्यालय शाहनगर जिला पन्ना में राष्ट्रीय युवा दिवस में गायत्री परिवार कटनी की जिला समन्वयक प्रफुल्ल सोनी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में प्रेरणादायक प्रसंग बताए गए। 24 बार गायत्री महामंत्र का सामूहिक पाठ कराया गया। युवा कौन, युवाओं को रचनात्मक कार्यों के लिए सहयोग, युवा आंदोलन के 4 सूत्र को अपने जीवन में उतारने, अपने घर में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करने, महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान हेतु संकल्पित कराया गया। प्राचार्य श्रीमती रंजना सोनी द्वारा विद्यार्थियों को विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हुए राष्ट्र की प्रगति में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया गया। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम खबरों के लिए निरंतर जुड़े रहे। प्रज्ञा समाचार से मिलते अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।